पाठ 1 भाषा। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर आपस में अपने विचार सरल, स्पष्ट, पूर्ण रूप से प्रकट करता है। भाषा शब्दों से निर्मित होती है, पर उस पर समाप्त नहीं होती। भाषा को दो रूपों में, बोलकर या लिखकर, प्रकट करते हैं, पर सांकेतिक भाषा का अपना महत्व है। जैसे ट्रैफिक लाइट्स अपने लाल हरे विशेष अंदाज में संदेश देती है। अस्पतालों में अधिकारियों की गाड़ियों में लगे रंगीन बल्ब स्पष्ट महत्वपूर्ण बात कहते हैं। ध्वनि के माध्यम से भी बात की जाती है, जैसे अग्निशामक यंत्र, स्कूल की घंटी, भोंपू की आवाज, सायरन की आवाज, पशुओं को कहने पुचकारने की आवाज, जो शब्दों वाक्यों में नहीं दर्शाए जाते पर महत्वपूर्ण है। हम अपने शारीरिक अंगों जैसे मुंह, नाक, आँख, होंठ, गर्दन, उंगली के द्वारा मन के भाव बता देते हैं। इन संकेतों के कारण भाषा में अंगों से संबंधित मुहावरे शामिल हैं। भाषा चाहे मौखिक हो या लिखित, उसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, प्रसन्नता, खिन्नता, प्रेम, घृणा, क्रोध, संतोष प्रकट करते हैं। शब्दों का सही प्रयोग बड़े काम करता है, वही मूर्खतापूर्ण प्रयोग बने बनाए काम को बिगाड़ता है। तात्पर्य यह है कि हम भाषा से बहुत से कार्यों को करते हैं। हमारी सफलता, असफलता, अभिव्यक्ति के अर्थ में हमारी भाषाई क्षमता पर निर्भर करती है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य दो रूप लिखे जाते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का अनौपचारिक रूप होता है, जो स्थायी नहीं होता। मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बातचीत और भाषण भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा यह भाषा का औपचारिक रूप होता है तथा स्थायी होता है। इसे प्रयास पूर्वक सीखना पड़ता है। भारतीय भाषाएं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, मराठी, उर्दू और गुजराती। इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसे भारतीय संघ के काम काज की भाषा बनाया गया। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी समझी और बोली जाती है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं। इसका व्याकरण वैज्ञानिक है। भारत में हिंदी का प्रयोग 3 स्तरों पर होता है। ऐसे राज्य जहां शासन, शिक्षा और राजकाज की भाषा हिंदी है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार। ऐसे राज्य जहां हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये राज्य हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। ऐसे राज्य जहां हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, बंगाल आदि। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग अधिकांश स्थानों पर अत्यंत सरलता से किया जाता है। भारत के अलावा त्रिनिडाद, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इंग्लैंड, अमेरिका आदि अनेक देशों में इसके पठन पाठन की भी सुविधा है। हिंदी का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। हिंदी के शब्द भंडार में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के अनेक शब्द हैं। सभ्यता के विकास के साथ
इसमें अन्य विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द भी घुल मिल गए हैं। उपभाषा और बोली। सीमित क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। हाँ, जब कोई कवि किसी बोली में साहित्य की रचना करता है तो वह बोली उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है। जैसे सूरदास ने ब्रज में तथा तुलसीदास ने अवधी में काव्य रचनाएं की। ब्रज तथा अवधी तब तक केवल बोलियां थीं। उसके बाद उन्हें उपभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हरियाणा में बोली जाने वाली हरियाणवी, राजस्थान में बोली जाने वाली मारवाड़ी, बिहार में बोली जाने वाली भोजपुरी तथा उत्तराखंड में बोली जाने वाली कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों के उदाहरण हैं। मानक भाषा। जब किसी भाषा का प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में किया जाता है तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भाषा में एक रूपता नहीं रहती। भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा को मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। विशेष शिष्ट लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला तथा विद्वानों एवं साहित्यकारों द्वारा स्वीकृत किया गया भाषा रूप ही भाषा का मानक रूप है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य में अपनी भाषा है, जैसे असम असमिया, पंजाब पंजाबी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, कश्मीर कश्मीरी, उड़ीसा उड़िया। संविधान अनुसार 22 भाषाएं असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। लिपि। व्यवहारिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भाषाओं की भांति लिपियां भी अनेक प्रकार की हैं। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि: हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। देवनागरी: अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी। साहित्य: प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि, विद्वान, शिक्षाविद विचारों को लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के हाथ अपना अनुभव सौंप रहे हैं। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। इसके दो भेद हैं: गद्य, पद्य। गद्य साधारण बोलचाल की भाषा में लिखे विचार गद्य कहलाते हैं। इसमें कहानी, लेख, जीवनी, नाटक आदि होते हैं। प्रेमचंद, यशपाल, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, प्रताप नारायण प्रमुख गद्य लेखक हैं। पद्य कविता के रूप, अभिव्यक्त, काव्यात्मक भाव पद्य कहलाता है। गीत, कविता, गजल, पद्य, दोहा, चौपाई आदि इसके रूप हैं। कबीर, मीरा, सूर, तुलसी, महादेवी, सुभद्रा कुमारी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत प्रमुख कवि कवियत्रियां हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा के अंग। भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं: वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। हमने सीखा। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर आपस में अपने विचार सरल, स्पष्ट व पूर्ण रूप से प्रकट करता है। भाषा के 2 रूप हैं: मौखिक, लिखित। सीमित क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को
मान्यता दी गई है। व्यवहारिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के 2 रूप हैं, गद्य, पद्य। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा के 4 प्रमुख रूप हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य।